जय हिंद। मैं धीर सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल SDS GS रिसर्च सेंटर में। आज हमारा जो ये ऊष्मा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे, पार्ट 1 हम लोगों ने किया था और आज पार्ट 2 करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो पार्ट 1 को जाकर ज़रूर देख लें। अगर पार्ट 1 को भी देखने से पहले आपने मेरा हीट वाला जो चैप्टर है, यानी कि ऊष्मा वाला जो चैप्टर है, उसका थ्योरी वाला पार्ट नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स को क्लियर किया है या क्लियर करने का प्रयास किया है जो जिससे कि हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। चाहे आप SSC CGL का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप IAS का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इसमें लगभग मैंने सारे के सारे उस टॉपिक्स को ही उठाया है जहाँ से कि क्वेश्चंस अभी तक में पूछे गए हैं या जहाँ पर देखा गया है कि अधिकांश उसी टॉपिक से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो इसलिए आप जाकर मेरा जो हीट वाला पार्ट है, हीट का थ्योरी वाला पार्ट है, उसको जाकर ज़रूर देखें। हो सकता है कि आपको वहाँ पर वीडियो की क्वालिटी उतनी उच्च क्वालिटी का ना मिले, बट उसमें जो नॉलेज की क्वालिटी है मैंने पूरी देने के प्रयास की है और हर टॉपिक को सही तरीके से बताने का प्रयास किया है। और ये जो हमारा हीट वाला चैप्टर है, इस हीट वाले चैप्टर में बेसिक से क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप जाकर मेरा जो हीट वाला चैप्टर है उसका थ्योरी वाला पार्ट जो है, उस थ्योरी वाला पार्ट को देख लें। कुछ 19 या 20 पार्ट है, तो आप जाकर उसको देख लें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा हीट का जो क्वेश्चन से हीट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस वाला दूसरा पार्ट। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। देखिए, इसमें कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। जैसे होता है ना, स्टेटमेंट दिया रहता है, फिर उसका जो स्पष्टीकरण दिया रहता है, तो ये कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है, कथन ए में कहा गया है कि हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। फिर इसका जो कारण दिया हुआ है, रीजन जो दिया हुआ है कि हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। तो इसमें हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है। इसको कूट बोला जाता है। तो अब ए दिया हुआ है जिसमें कि कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। फिर बी नंबर में कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। वहीं पर जो सी है, सी के बारे में कह रहा है कि ए सही है किंतु आर गलत है। डी वाला जो ऑप्शन है उसमें कह रहा है कि ए गलत है किंतु आर सही है। तो आप वीडियो को पॉज करिए, फिर सोचिए कि क्या हो सकता है, फिर उसके बाद इसका आंसर जो हम बताएंगे, फिर आप उस आंसर को देखें। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। ए कहने का मतलब ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। देखिए, इस तरह का वाला जो क्वेश्चन होता है, इसमें पहले एक स्टेटमेंट लिख दिया जाता है और फिर उसका कारण बताया जाता है, या तो बोल लीजिए तो स्पष्टीकरण दिया जाता है। जैसे मान के चलिए मैं कहता हूँ एक पदार्थ है, ये हमारा क्या हो गया, कथन हो गया। फिर हम उसका रीज़न देते हैं कि ये पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है। तो यहाँ पर जो है उसका ए का सही स्पष्टीकरण हुआ ये, क्योंकि पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। तो ये इस तरह का जो क्वेश्चंस होता है, कुछ इसी तरह से उसको सॉल्व किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि पसीने का मुख्य उपयोग क्या है। पसीने का जो मुख्य उपयोग है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। शरीर का ताप नियंत्रण रखने में, शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखने में, शरीर में विष पदार्थ निकालने में, या डी त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर रखने में। तो ये 4 ऑप्शन में से जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो होगा, क्योंकि हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है कब निकलता है, जब ताप हमारे शरीर का बढ़ जाता है तभी तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है। तो इसलिए ये हमारा शरीर का जो ताप नियंत्रण का काम करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्योंकि ए नंबर में पंखा ठंडी हवा देता है, हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है। सी में बोल रहा है कि हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकिरित होती है, और डी में हवा की संवाहकता बढ़ जाती है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर होगा बी, गर्म मौसम में जब हम लोग पंखा चलाते हैं तो हमारे शरीर से जो पसीना निकला रहता है, पंखा का हवा लगने से उस पसीने का वाष्पीकरण तेज हो जाता है, जिस कारण से हम लोगों का शरीर बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है।
तो द्रवन, बी में बोल रहा है वाष्पीकरण, सी में बोल रहा है ऊर्ध्वपातन, डी में बोल रहा है कि उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो हमारा जो बी नंबर वाला ऑप्शन होगा यानी कि वाष्पीकरण वो सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम क्या हो, तो ए अपक्व हो, तीक्ष्ण होता है, सी में झुलसाने वाला होता है, डी में उमस वाला होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा यानी कि उमस वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कहता है कि शुष्कता दशा संदर्भित है। शुष्कता दशा संदर्भित है ऑप्शन नंबर ए निम्न ताप से, ऑप्शन नंबर बी निम्न आर्द्रता से, ऑप्शन नंबर सी उच्च वाष्पन से, ऑप्शन नंबर डी अति उच्च ताप से। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा, निम्न आर्द्रता से। अब फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर फिर से कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन में कह रहा है, कथन ए ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता जाता है, और कारण कह रहा है ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाता है। तो अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो 4 ऑप्शन में जो आप फिर से वीडियो को पॉज करिए, उसको सही ढंग से पढ़िए, समझने का प्रयास करिए, फिर उसके बाद आप इसका आंसर देखिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर होगा। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा कि वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। क्यों, आखिर क्या कारण है इसका? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से अधिक दबाव डालता है। हमारे शरीर के अंदर में जो रक्त है वो वायुमंडल जितना दबाव डालता है ना, तो उससे अधिक दबाव हमारा रक्त डालता है। इसलिए हम लोगों को वो जो वायुमंडल का जो दबाव है उसका कुछ अनुभव नहीं होता है। फिर 59 नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से वही कह रहा है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है, और कारण में दे रहा है, कारण जो कि आर है, तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देता है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ, 4 ऑप्शन को आप पढ़िए वीडियो को पॉज करके। अब तापमान में वृद्धि के साथ यहाँ पर कह रहा है कि ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। देखिए किसी भी द्रव को जब आप गर्म करिएगा ना, तो गर्म करने के बाद उसकी श्यानता घट जाती है। कैसे? जैसे मान के चलिए बहुत सारा द्रव रहता है, ये मान के चलिए हमारे पास में पानी है, पानी में बहुत सारा परत रहेगा, बहुत सारा क्या रहेगा, परत रहेगा। तो परत क्या करता है, तो एक दूसरे पर फिसलता है। तो उस फिसलने में या फिसलने में जो विरोध करता है एक बल, या तो वो बल क्या करता है, उसको फिसलने में विरोध करेगा या तो उसको फिसलने देगा। तो उसके बीच में जो बल रहता है उसी बल को हम लोग श्यान बल कहते हैं। लेकिन जब गर्म करते हैं ना, तो यहाँ पर जो ये श्यान बल इन दोनों परत के बीच में जो काम कर रहा था वो घट जाता है। तो इसलिए इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, आखिर क्या कारण है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करिए फिर उसके बाद देखिए। तो देखिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का कारण क्या है? उसके अंदर दाब बढ़ जाता है, और दाब के बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। यानी कि पानी को उबलने के लिए ज़्यादा तापमान चाहिए, इसलिए पानी उबलने के लिए ज़्यादा तापमान लेता है, इसलिए तो वहाँ पर जल्दी खाना पक जाता है। इसलिए इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा वो करेक्ट होगा, जो कि कह रहा है कि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें है हमारा कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्योंकि अभी इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से हम लोगों को यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसमें भी चारों ऑप्शंस को आप देखिए और आंसर लगाइए, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी नंबर का होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है, क्योंकि फिर यहाँ पर भी अलग तरीके से क्वेश्चंस को दर्शाया गया है। आप चारों ऑप्शन को पढ़िए फिर उसके बाद देखिए कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये यूपी लोअर सब डिवीज़न में पूछा गया है और प्री के एग्ज़ाम में पूछा गया है, और 2002 का ये क्वेश्चन है। और इससे पहले जो हमने बोला था वो उत्तरांचल PCS का क्वेश्चन था, जो कि प्री का 2005 में पूछा गया था। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, फिर वही वाला क्वेश्चन है। अब ये जो उत्तराखंड लोअर सब डिवीज़न में पूछा गया और प्री में 2010 में पूछा गया है, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीट किया है। तो फिर यहाँ पर आप चारों ऑप्शंस को पढ़िए
चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद खुद से टिक लगाइए, फिर हमारा जो आंसर है उसको सुनिए। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा वही करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अब देखिए नेक्स्ट फिर यही वाला क्वेश्चन है, ये भी यूपी पीसीएस में पूछा गया है, प्री 2015 में पूछा गया है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार होता है क्योंकि, फिर आपको इसको पढ़िए, वो ऑप्शन नंबर ए होगा, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। अब यहाँ पर फिर से हमारा कथन और कारण वाला क्वेश्चन आता है। क्या? तो कथन और कारण वाला क्वेश्चन आता है। तो कथन में कहता है कि प्रेशर कुकर में एबोनाइट का हत्था लगा होता है। बिल्कुल सही है। अब इसका स्पष्टीकरण दे रहा है, कारण बता रहा है, एबोनाइट मजबूत होता है। तो इसका क्या ए का सही स्पष्टीकरण है ये। तो आप इसमें चारों ऑप्शन को देखिए, फिर चारों ऑप्शन को देखने के बाद टिक लगाइए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए यहाँ पर एबोनाइट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। हम लोग जो प्रेशर कुकर में जो काला वाला चीज़ होता है वो क्या होता है? एबोनाइट होता है, और वो ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए उसको वहाँ पर लगाया जाता है, और मजबूत भी होता है, उसका ये खासियत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा। प्रेशर कुकर के अंदर का जो उच्चतम ताप है वो निर्भर करेगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शन में जो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा वो सही होगा। क्या है कि ऊपर के छेद का क्षेत्रफल अब वो उस पर रखा गया वजन पर डिपेंड करता है। क्या? तो प्रेशर के छेद का क्षेत्रफल वह उस पर रखा गया वजन पर निर्भर करेगा। तो देख रहे हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से घुमाकर पूछा गया है। ये 1995 का क्वेश्चन है और ये यूपी पीसीएस के प्री में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब पानी को 0 डिग्री सी से 10 डिग्री सी तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा? ए कहता है बढ़ता है, बी में बोल रहा है घटता है, सी कहता है नहीं बदलता है, और डी कहता है पहले घटता है तब बढ़ता है। तो इस कॉन्सेप्ट पे हमने अपना वीडियो बनाया है, वहाँ पर जाके आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, तो वहाँ पर आपको इस टॉपिक क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब पानी को 0 डिग्री सी से 10 डिग्री सी तक गर्म किया जाता है ना, तो पहले क्या होगा? तो पहले उसका जो आयतन होगा वो घटता है, फिर बाद में बढ़ता है। अब जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर दिया जाता है? तो यहाँ पर हम आपको एक बात ये पूछना चाहेंगे, पानी का जो सबसे मैक्सिमम डेंसिटी यानी कि सबसे ज़्यादा घनत्व कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, तो मतलब वो आयतन में क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से आप इस क्वेश्चन का क्या कर सकते हैं, तो करेक्ट आंसर जो है उसका पता लगा सकते हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो सही होगा। कह रहा है क्या? आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप भाप लिए और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता हुआ पानी लिए तो दोनों में जो ऊष्मा होगी क्या सेम होगी? फिर 2 नंबर कह रहा है कि बर्फ़ की संगलन गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है। और तीसरा जो कह रहा है कि वातानुकूल में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है और द्रवणित्र कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। तो यहाँ पर आप इन तीनों को अच्छी तरीके से पढ़ें, समझें, फिर उसके बाद आप क्या करिए, इसमें टिक करिए, फिर मेरा आंसर सुनिए। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी तरीके का आपको दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसमें आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि केवल 3, ये सही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।